वेलकम टू आरना एंड आराध्यास किचन। आज हम बनाएंगे गाजर मूली मटर का मिक्स अचार। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में अचार ना बने तो कुछ फीका सा लगता है, तो इसीलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मिक्स वेज अचार की रेसिपी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। और इसे बनाने के लिए मैंने बहुत ही थोड़े से तेल का यूज़ किया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है और फटाफट से बन के तैयार भी हो जाता है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे हम। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 गाजर, 2 मूली और दाल वाली कटोरी से 1 कटोरी मैंने मटर लिया है। तो गाजर के ऊपर जो ये रेसे होते हैं ना, बस उसे हमें हटा लेना है इस तरीके से। और मूली गाजर दोनों के साइड साइड को हमें काट लेना है और इस तरीके से हमें इसे साफ़ करके इसके हमें टुकड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने मूली गाजर सभी को धो लिया था पहले ही, क्योंकि बिल्कुल ऊपर से मतलब एकदम साफ़ था, ये थोड़ा थोड़ा रेसा था तो वो मैंने निकाल लिया इसमें से। तो इस तरीके से इसे हमें पतले पतले टुकड़ों में काट लेना है। तो गाजर मूली सब एक तरीके से मतलब एक शेप में आप काटें तो ज़्यादा अच्छा दिखता है ये। तो इस तरीके से हमें काट के रख लेना है। अदरक गाजर मूली सभी कट गए हैं और मिर्च को भी इस तरीके से हम लंबे में ही काटेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें से मिर्च को और अदरक को साइड में रख लेंगे, क्योंकि मिर्च और अदरक हमें बॉयल नहीं करना है और बाकी की सब्जियों को हम बॉयल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक भगोने में या कोई भी बर्तन हो उसमें आप पानी गर्म कर लें और उसमें मटर गाजर और मूली को रख के इसको थोड़ी देर के लिए हमें ढकना है। जब ये उबलने लगे तो बस हमें ढक्कन हटा के इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो बस अब हम क्या करेंगे, एक छन्नी रखेंगे, उसको छान लेंगे और इसका पानी अच्छे से निकल जाए तब तक इसे हम इसी पे छोड़ देंगे। जब पानी अच्छे से निकल जाएगा ना, तो एक टेबल पे क्या करें आप ना, कोई भी कपड़ा बिछा लें और उस पर इसको इस तरीके से फैला दें और 2 घंटे तक इसे हमें छोड़ना है। तो धूप अगर अच्छी हो तो आप धूप में फैलाएं, लेकिन आज धूप उतनी अच्छी नहीं हुई थी तो इसलिए मैं इसे कमरे में ही पंखे के नीचे सुखा रही हूँ। तो 2 घंटे के बाद ये अच्छे से सूख जाएगा, तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो इसे मापने के लिए मैंने थोड़ी बड़े साइज़ का चम्मच लिया है। इसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच धनिया लिया है। तो यहाँ मैंने सब नाप के रखा है, लेकिन मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ एक बार। और 2 चम्मच मैंने सौंफ भी लिया है और 1 चम्मच जीरा मैंने लिया है यहाँ पे। तो ये सारे मसाले हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 चम्मच पीली राई। राई मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि इस अचार में ना राई का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने गरम मसाले लिए हैं ना, जीरा सौंफ और धनिया, उसे हमें भून लेना है। जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू आए तब तक हमें भूनना है। तो यहाँ खुशबू भी अच्छी सी आने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। तो पहले मैं यहाँ सरसों को ग्राइंड कर रही हूँ, थोड़ा दरदरा मैंने इसे पीसा है। और अब हम क्या करेंगे, जो ये मसाले हैं इसे भी हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे ये भी पीस गया है बिल्कुल। अब इसको हम एक साथ रख देंगे और यहाँ देखिए हमारे मसाले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। थोड़े बहुत खड़े मसाले भी इसमें हमें डालने हैं, तो वो जब अचार को मिक्स करेंगे उस टाइम पे डालेंगे। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं मेरे गाजर मूली और मटर का क्या हाल है। तो यहाँ ये अच्छे से सूख गए हैं, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इसे हम अब उठा लेंगे और अचार बना लेंगे अच्छे से। यहाँ मेरी बेटी बार बार मिर्ची को छू रही है, शायद उसको यही बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ अब हम चलते हैं अपनी किचन में। तो यहाँ देखिए सब्जियाँ अच्छे से सूख गई हैं, मिर्च और अदरक भी अच्छे से सूख गया है। अब हम एक कढ़ाई में 1 कप मैंने यहाँ पे तेल डाला है। तो तेल आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी, तो मैं कम ही तेल में इसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला तेल। जब ठंडा हो जाए ना, गर्म होने के बाद, तब इसमें हम हल्दी डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे और हरी मिर्च गाजर मूली मटर सब हमें यहाँ पे डाल देना है। इसमें बारी बारी करके या एक साथ जैसे भी हो आप इसमें डाल दें और इस तरीके से इसे हमें चला लेना है। यहाँ पे जो मैंने मसाले ग्राइंड करके रखे हैं ना, वो भी इसमें मैं डाल रही हूँ। तो इसमें मसाले डालने के लिए मैंने 2 तरह के चम्मच का यूज़ किया था। तो अभी मैं छोटे चम्मच से मसाले डालूंगी। तो 3/4 चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच कलौंजी और जिसे मंगरेल भी हम कहते हैं, और 1 चम्मच अजवाइन और 1/3 चम्मच मेथी और नींबू, 5 नींबू का रस मैंने इसमें डाला है, क्योंकि इसमें अपना कुछ खट्टापन तो इसका है नहीं, तो नींबू से हमें खट्टा करना है। तो 5-6 जितना भी आपको खट्टा पसंद हो आप टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग डाल दें। अब इसमें हम डालेंगे नमक मिक्स करने के बाद। तो यहाँ मैं 2 चम्मच सादा नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तो मुझे पता चला कि काला नमक वाला तो वीडियो में है ही नहीं, तो मैंने सोचा कोई नहीं, मैं मुँह से ही बोल दूँगी।
तो यहाँ पे अब हमने अचार को अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक जार में रखना है। तो आप शीशे के बर्तन में ही अचार को रखें। इससे क्या होता है ना, अचार लंबे समय तक टिका रहता है और ख़राब नहीं होता है। और यहाँ देखिए मैंने कितने कम तेल में इसे बनाया है और कितना अच्छा सा ये दिख रहा है। आप इसे बना के साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल ये। बस आपको 2 दिन 3 दिन पे एक बार इसे इस तरीके से बॉटल में ढक्कन लगा के और इसे इस तरीके से उलझाते रहना है, ताकि तेल नमक सब अच्छे से एक में मिक्स होते रहें, ताकि ये ख़राब ना हो। उम्मीद है मेरी रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू।